हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी में ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग वैदिक काल से संबंधित 20 वैकल्पिक प्रश्नों को देख लेते हैं और सीख लेते हैं ताकि हम लोग BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है। ठीक है ना, तो अगर राइट आंसर की यहाँ पर हम लोग को बात करते हैं तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात 1500 से जो 600 ईसा पूर्व तक का समय है इसी को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। यहाँ पर मैंने देखिए 4 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात जो ग्रामीण है, यह जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक आर्यों की भाषा थी। ठीक है ना, वैदिक आर्यों की भाषा थी। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखे हैं तो इसमें से आपको चूज करना है कि वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात जो संस्कृत है, यह सही है। अर्थात वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, आपको चूज करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, यह जो है सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको 4 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है, आप राइट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो लोहा है, यह सही है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक आर्यों का समाज कैसा था। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात विकल्प नंबर बी है, पितृप्रधान, यह सही है। यानी वैदिक आर्यों का जो समाज था वो पितृप्रधान था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो अगर आपको राइट आंसर चूज करना है तो उसमें से जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, अर्थात 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है उसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक आर्यों में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसमें से चूज करना है कि वैदिक आर्यों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो कुल है, ये वैदिक आर्यों की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आर्य शब्द, ठीक है ना, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात जो श्रेष्ठ या कुलीन है, यही होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं, यहाँ पर राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अर्थात जो श्रमण है, यह सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात जो शुल्व सूत्र है, यह राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। ठीक है,
या सही क्रम है। यहाँ पर मैंने देखिए 4 विकल्प लिखा हुआ है और प्रत्येक विकल्प में 4 ग्रंथ लिखा हुआ है और इसमें से कौन सा क्रम सही है वही आपको यहाँ पर बताना है कि किस ऑप्शन का क्रम सही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यही राइट है, अर्थात सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उसके बाद जो है उपनिषद लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अर्थात जो प्रकृति है ये जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात जो इंद्र है यह जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है, इसमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें से जो आपका राइट है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पतंजलि जो है यही योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा है, तो इसमें से आपको राइट विकल्प को चूज करना है। तो अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो दशराज युद्ध जो है वो लड़ा गया था कहाँ पर, परुषणी नदी पर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 17 जो क्वेश्चन है वह है 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 विकल्प लिखा हुआ है। ठीक है, 4 युग का नाम लिखा है, तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो 800 से जो 600 ईसा पूर्व तक का काल है वह जो है लौह युग से जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं या सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कौन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए 4 विकल्प लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात जो कपिल मुनि है यही सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं या न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अर्थात जो गौतम है यही थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह है आर्य मुख्यतः कहाँ से आए थे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा है। ठीक है ना, पहला है यानी ए है अफ्रीका, बी है मध्य एशिया, सी है अमेरिका, डी है यूरोप। ठीक है, तो अगर इसमें से हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अर्थात जो मध्य एशिया है ये सही है, यानी आर्य मुख्यतः जो है कि कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था जो है कि वैदिक काल से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी वैकल्पिक क्वेश्चन जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे नॉलेज भी में ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर BHU BA एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।